पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। उपसर्ग से संबंधित यह वीडियो है। इससे पहले हमने तद्भव उपसर्गों को जाना था, इससे पहले हमने तत्सम उपसर्गों को जाना था। इस वीडियो में हम तद्भव और आगत उपसर्गों को जानेंगे। तद्भव उपसर्ग जो है वे हिंदी से संबंधित होते हैं, तो इसके कुछ उदाहरण और कुछ उपसर्गों को मैंने यहाँ पर बोर्ड पे पहले से ही लिख के रखा है ताकि समय नष्ट ना हो। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो उपसर्ग है यहाँ पर, इसमें अ शब्द, अ जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है अभाव। अभाव यानी कि जो शब्द है उसमें अगर हम अ जोड़ देंगे तो इसका या तो उल्टा हो जाएगा, जैसे थाह, थाह का अर्थ होता है अंत, अथाह यानी जिसका अंत ना हो। जैसे अछूत, ये शब्द संवैधानिक नहीं है, लेकिन छूत शब्द का होता है स्पर्शी और अछूत का अर्थ होता है जिसको स्पर्श नहीं किया जाता। अजर, अजर का अर्थ होता है जो बूढ़ा नहीं होता। ये शब्द हम परमात्मा के लिए प्रयोग में लाते हैं। अजर, अमर, अविनाशी, यानी जो ना तो बूढ़ा होता है ना ही मरता है और जिसका नाश कभी भी नहीं होता। अब इसके आगे अध शब्द है, यानी अध उपसर्ग है। अध का अर्थ होता है आधा। अब इसको हम शब्दों में अगर डालेंगे, यानी कि शब्दों के आगे अगर हम इसको मिला देंगे तो पका शब्द में अध मिला देने से अधपका हुआ, यानी कि आधा पका हुआ। मरा शब्द में अध जोड़ देने से अधमरा, और अध जला यानी कि आधा जला हुआ। इसके बाद में अन शब्द, अन का अर्थ होता है अभाव या फिर निषेध, यानी कि या तो अभाव है वहां पर या फिर वहां पर कुछ न कुछ निषेध है, रुकावट है, या फिर निषेध का मतलब होता है मना करना भी। तो इसको शब्दों के हिसाब से हम समझेंगे। जैसे अनबन, बन यानी बनना, बन का मतलब होता है बनना। अब अनबन हो गई यानी कि वहां पर बनना यानी कि उनमें तालमेल होना बंद हो गया है। अनमोल, मोल का अर्थ होता है, मोल का अर्थ होता है जिसका मूल्य है। अनमोल यानी कि जिसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है। अनकहा, जो कहा शब्द में, यानी कही, कहा शब्द, कहा का अर्थ आपको पता ही है। अनकहा का अर्थ होता है जो नहीं कहा गया है, जो नहीं कहा गया है। अब इसके आगे उन, उन शब्द का अर्थ होता है, यानी कि ये जो शब्दांश है इसका अर्थ होता है एक कम। इसको आपने जब हिंदी के जो गिनती होती है उसमें बोलते हुए सुना होगा या फिर आपने बोला होगा। 49, 39, 19 और 29, इस तरह से, यानी कि 19 यानी 20 में एक कम, 19, 39 यानी कि 40 में एक कम, 29 यानी कि 30 में एक कम। उन जो शब्दांश है वह एक कम, यानी कि इस शब्दांश का अर्थ होता है एक कम। अब इसके आगे क का अर्थ होता है बुरा या फिर हीन। क शब्द जो है, क जो शब्दांश है, यानी कि ये जो उपसर्ग है, यदि पूत शब्द में जोड़ा जाए तो इसका जो नया जो शब्द निकलेगा वह होगा कपूत, यानी कि बुरा पुत्र। या फिर ऐसे ही कु, अगर हम शब्दांश जोड़ देंगे, कु और क का अर्थ बुरा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए कुचाल जो शब्द है वह भी लिखा हुआ है। कुचाल यानी कि बुरी चाल, बुरा व्यवहार, यानी कि कुचाल ये जो है आचरण से संबंधित इस शब्द को लिया जाता है। फिर इसके बाद में पर का अर्थ होता है दूसरा या फिर बाद का। परोपकार, पर जोड़ उपकार से शब्द बना है परोपकार। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई, उपकार का अर्थ भलाई होता है, और परोपकार यानी कि
उपकार का अर्थ ऐसे तो एहसान लिया जाता है, लेकिन अगर हम इसको समझेंगे तो भलाई। तो इसी तरह से परोपकार यानी कि दूसरों की भलाई। इसके बाद में ये पर जो है बाद का या फिर दूसरा, इससे संबंधित भी है। पर नाना, पर दादा, ये शब्द इसी उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये शब्द जो हैं इसी उपसर्ग से बने हैं। फिर स का अर्थ होता है अच्छा, यानी कि स जो है हम पूत शब्द में जोड़ देंगे तो सपूत बना। हित शब्द में जोड़ देंगे तो सहित बना, सहित यानी उसके साथ। फिर इसके बाद में सु जो है वह अगर अच्छा सु का अर्थ होता है अच्छा, और पुत्र शब्द में सु जोड़ देने से सुपुत्र बना। योग शब्द में जोड़ देने से सुयोग बना। योग का अर्थ या तो अवसर होता है या फिर जोड़ होता है। सुयोग यानी कि शुभ अवसर या शुभ अवसर ही होगा इसका अर्थ। फिर इसके बाद में भर जो शब्द भर उपसर्ग जो है इसका अर्थ होता है पूरा। अब इसको भरपेट और भरपूर, भरपेट यानी पूरा पेट भर के, पूरा पूरा। भरपूर यानी कि हाँ पूरा है, पूरा शब्द में जो है भर जोड़ देने से भरपूर बना, पूरा। अब इसके बाद में बिन जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है बिना या फिर निषेध। जैसे बादल शब्द में बिन जोड़ देने से बिन बादल, बिना बादल के, बिन बात, बिना बात के। तो इस तरह से ये तद्भव उपसर्ग हैं जो कि बहुत बार ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इसमें भी पूछे जाते हैं और ऐसे भी विद्यार्थियों से बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तद्भव उपसर्ग हुए। आगे हम आगत उपसर्गों को भी पढ़ेंगे। अब हम आते हैं उर्दू फारसी के उपसर्गों की तरफ, यानी कि आगत उपसर्गों की तरफ। आगत उपसर्गों में जो मुख्य उपसर्ग हैं, एन का अर्थ होता है ठीक या फिर पूरा। जैसे हम कहते हैं एन वक्त पर वह आ गया, एन यानी ठीक समय पे आ गया, एन मौका, एन वक्त। आगे कम का अर्थ होता है थोड़ा या फिर हीन, कमजोर, कम अक्ल यानी थोड़ी अक्ल वाला या फिर थोड़ी शक्ति वाला। इसी के साथ में आगे खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश नसीब यानी अच्छे नसीब वाला, खुश मिजाज, अच्छे मिजाज वाला, अच्छे व्यवहार वाला। आगे गैर का अर्थ होता है भिन्न, यानी कि जो भिन्न है, अलग है। गैर सरकारी यानी जो सरकारी नहीं है। गैर कानूनी जो कानून में नहीं है। दर का अर्थ होता है में, दर असल यानी कि असल में। ब यानी साथ, बदौलत यानी दौलत के साथ, बखूबी यानी कि खूब, बखूबी यानी कि बहुत खूब। ना का अर्थ होता है नहीं। ये जो ना होगा, ना उपसर्ग होगा, ये इसका अर्थ होगा नहीं। अब लायक जो लायक नहीं है उसके लिए ना लायक यानी कि ये लायक नहीं है। ना समझ यानी कि समझ नहीं है। बा का अर्थ होता है सहित, यानी इस उपसर्ग का अर्थ है सहित। बा अदब अदब के साथ, बाकायदा कायदे के साथ, कानून के साथ, नियम के साथ। बिला का अर्थ होता है बिना, बिला वजह, बिना किसी वजह के। बे जो उपसर्ग है इसका अर्थ होगा अभाव, बेवजह यानी कि बिना वजह के। अभाव यानी हमेशा ऐसा नहीं है कि उपसर्ग जो है उसका जो अर्थ दिया हुआ है ठीक वैसे ही उसका अर्थ निकलेगा। बेवजह यानी बिना किसी वजह के, अभाव ही हुआ ना, बिना अभाव। फिर उसके बाद में ला का अर्थ भी बिना होता है। लावारिस जो जिसका वारिस नहीं है। वारिस का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, और लावारिस यानी जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ला इलाज जिसका कोई इलाज नहीं है। आगे जो शब्द है ये भी आगत में ही है। सर का अर्थ होता है मुख्य,
इस शब्द को हम सुनते हैं सरपंच, सरताज। सरपंच यानी पंचों में मुख्य, सरताज यानी जो मुख्य है। हम का अर्थ भी साथ होता है, जैसे हम शब्द सुनते हैं हम सफर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। हर प्रत्येक जो है हम इसमें सुनते हैं, जैसे हर माह, हर प्रत्येक माह में। हर दिल, प्रत्येक दिल। हरदम, हर क्षण। हरदम का अर्थ होता है हर क्षण, प्रत्येक क्षण। तो इस तरह से ये हुए उपसर्ग। उपसर्गों में जो भी उपसर्ग मुख्य थे वो मैंने आपको समझाए हैं। आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।